Hi everyone, welcome to my YouTube channel, The Tooth Fairy Secret. I'm Dr. Pooja Mishra. Today I'll be telling you something about oral cancer. Oral cancer को हम mouth cancer भी बोलते हैं, and it is a broad term of cancer which affects not only your lips as well as your whole mouth, including head and neck. ये आपका कॉमन प्रॉब्लम नहीं है. इफ इट लेफ्ट अनट्रीटेड ये बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा, इसीलिए हम इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. बेसिकली इट लुक्स लाइक वाइट एंड रेड कलर के पैचेस. जब आप उसको स्क्रैप करेंगे देन समटाइम्स देयर इज अ चांस कि वो ब्लीड करेगा. तो इसका हमारे बॉडी के साथ क्या कनेक्शन है? तो सिर्फ अगर एक इंसान को कैंसर हो रहा है तो वी विल नॉट से कि सिर्फ मुंह पे मतलब मुंह पे ही हो रहा है. नो, आपके ओरोफैरिंग्स पे भी होने के चांसेस है, जिसको हम ओरोफैरिंजियल कैंसर भी बोलते हैं. जो क्या होता है, इट इंक्लूड्स योर टंग, रूफ ऑफ द माउथ, मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट, क्योंकि जब आप इसको वाइड ओपन करेंगे ये क्लियरली विजिबल होगा. इसको हम ओरोफैरिंजियल कैंसर बोलते हैं. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम आर ओरोफैरिंग्स और कौन कौन सी जगह पे कैंसर हो सकता है? जैसे आपके लिप्स हो गए, गम्स हो गए, आपके लाइनिंग एंड इनसाइड ऑफ द चिक हो गया, 2/3 ऑफ द टंग हो गया, कंप्लीट टंग भी हो गया, फ्लोर ऑफ द टंग हो गया, रूफ ऑफ द टंग हो गया, एंड द एरिया बिहाइंड योर विजडम टूथ. व्हाट आर द सिम्टम्स? आपको तो इन डिटेल भी, दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, आई कैन नॉट डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, बट हमारी बॉडी में एक सेल होता है जिसको हम स्क्वामस सेल बोलते हैं, जिसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे इट लुक्स लाइक अ फिश स्केल. मछली का जैसे एक छाला होता है वैसे दिखता है वो. जब हमारा वो सेल मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा या फिर ग्रो करना स्टार्ट करेगा, तब हम बोल सकते हैं कि दैट इंडिविजुअल इज हैविंग कैंसर, जो आपके हेड, नेक और एनी रीजन ऑफ योर फेशियल कैविटी में हो सकता है. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम बोलते हैं कि नहीं आप स्मोक करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, मतलब देयर इज अ चांस कि आपको हो सकता है ओरल कैंसर. बट there is a chance of oral cancer for those kind of a people who actually doesn't have any bad habits. आप 20 to 25% मान के चल लीजिए जिनका कोई भी बैड हैबिट्स नहीं होगा, बट दे टेंड टू हैव एन ओरल कैंसर. बट 75 to 80% लोगों के यही चांसेस, यही रीजन होता है कि उनके ओरल कैंसर होने के चांसेस ही यही हैं, बिकॉज दे आर चेन स्मोकर या ड्रिंक करते हैं या फिर कोई बैड हैबिट्स. तो और एक क्या होता है, हेरिडिटरी में भी प्रॉब्लम है. अगर फैमिली में किसी को ओरल कैंसर है या फिर एनी काइंड ऑफ अ कैंसरस आपका मतलब फैमिली हिस्ट्री में होते आ रहा है, तो देयर इज अ चांस कि आपके जो अपकमिंग जनरेशन है उनको ओरल कैंसर हो सकता है. नाउ इसके अगर हम इसको 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूं, तो एक होता है आपका ल्यूकोप्लेकिया, एक हो गया एरिथ्रोप्लेकिया, एक हो गया एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया. नाउ व्हाट इज अ ल्यूकोप्लेकिया? ल्यूकोप्लेकिया आपका, आप देख सकते हैं, ये आपके वाइट या ग्रेइश कलर के पैच होते हैं जो कि फ्लैट होता है, जिसको आप स्क्रैप करेंगे तो कोई इशू नहीं है, बट ये बेसिकली आपके थ्रोट और माउथ रीजन में पाया जाता है. एरिथ्रोप्लेकिया क्या होता है, ये थोड़ी सी रेज्ड कंडीशन में होता है और ये रेड कलर के पैचेस होता है जिनको आप स्क्रैप करेंगे तो वो ब्लीड करता है. और जो पर्सन को एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया है उनके मुंह पे आप दोनों के दोनों पैचेस देख सकते हैं, व्हाइट भी देख सकते हैं, रेड भी देख सकते हैं. कभी कभी क्या होता है, दिस पैचेस को हम नॉन कैंसरस भी बोल सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इफ अ पर्सन इज हैविंग व्हाइट एंड रेड कलर का पैचेस एंड दैट फ्रॉम दैट पैचेस bleeding is going on or bleeding happens, that doesn't mean that person is having a cancerous thing. It could be a precancerous, but if it left untreated, तब आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. जैसे क्या हो गया हमारे, सपोज मैं कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स अगर बोलना चाहूँ तो
आपके साइड ऑफ द लिप्स में सोरनेस आ गया, ब्लीड, अब बिना ब्रश किए या कुछ खाना भी नहीं खा रहे, अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया और 2 हफ्ते हो गए हैं, ये हील ही नहीं हो रहा है, ये स्टिल ब्लीड कर रहा है, तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। रफ स्पॉट हो गया आपके लिप्स के एरिया में, थोड़े से छाले टाइप के पड़ रहे हैं, गम्स में, इनसाइड ऑफ द माउथ में पेन हो रहा है, तब दिक्कत है। एरिया आपकी नम्ब हो रही है, पेन है, गाल जब आप टच करेंगे तो टेंडर फील हो रहा है, नेक जब आप चेक करेंगे तो थोड़े से मतलब ऐसे लग रहा है जैसे लिम्फ नोड आपके स्वेल्ड हो गए हैं, मतलब इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब जब खाना खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, जूस वूस पी रहे हैं या फिर अब बातें कर रहे हैं, तभी भी आपको पेन हो रहा है, मतलब you should visit to your dentist as soon as possible। बैड ब्रेथ हो रहा है, अच्छे से ब्रश कर रहे हैं आप, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन है, लेकिन फिर भी आपके मुंह से स्मेल आ रही है, मतलब ये एक दिक्कत की बात है। आपको खाने का टेस्ट ही पता नहीं चल रहा है, मतलब ये एक दिक्कत की बात है। तो आप जब अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, द डेंटिस्ट विल डू सर्टेन एग्जामिनेशन। पहले तो first one is your physical examination। You will go, you will tell your patient, you will tell your doctor कि आपको क्या क्या चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो डॉक्टर क्या करेंगे, पहले एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वो अच्छे से आपके पूरे ओरल कैविटी पे चेक करेंगे विद द माउथ मिरर फोकसिंग, प्रॉपर फोकसिंग लाइट के साथ, वो अच्छे से आपके ओरल कैविटी को चेक करेंगे। अगर उनको कुछ चीजें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो दे विल एडवाइज यू that we should go and get a biopsy done। बायोप्सी करने के बाद वो आपको आगे के ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। Now there are stages of oral cancer। It could be stage 1, stage 2, stage 3। आप कभी-कभी आप सुने होंगे डॉक्टर आके बोलते हैं कि नहीं, आप जिनके आपके साथ जो आए हैं या फिर XYZ जो भी पेशेंट है, उनका स्टेज 2 कैंसर है, किनको बोला जाता है स्टेज 3 कैंसर है। सो व्हाट आर दिस काइंड ऑफ स्टेजेस? तो जब हम डिटरमाइन करते हैं कि विच काइंड ऑफ कैंसर इट इज, तो हम डिटरमाइन ये भी करते हैं कि विच स्टेज इज प्रोलॉन्ग्ड विद दिस कैंसर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड एज TNM सिस्टम। What does T stands for? T stands for size and location of the primary tumor। जो कि ट्यूमर है उसका साइज क्या है, उसका लोकेशन क्या है, दैट इज T1। एंड इंडिकेट्स कि वो लिम्फ नोड में कितने दूर तक के स्प्रेड किया है। एंड M मीन्स कि क्या वो नेक्रोज्ड हो गया है, क्या वो कैंसरस हो गया है। अगर वो कैंसरस हो गया है तो वो कैंसरस होने के बाद कितने बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड किया है। सो इट इज अ TNM सिस्टम। अब बस इतना ही समझिए। इन जनरल अगर मैं बोलूं तो 3 स्टेजेस जो होते हैं, T1, T2 एंड T3। व्हाट डज दिस T1 मीन्स? T1 मतलब जिसका साइज 2 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर से कम है। T2 means size lies between 2 centimeter to 4 centimeter and T3 means जिसका 4 सेंटीमीटर से बड़ा है। So these are basically 3 stages जिससे हम एक कैंसर को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर आप जाएंगे, आप अपने हेल्थ प्रोवाइडर के साथ जब आप बात करेंगे तो आपके हेल्थ प्रोवाइडर्स आपको बहुत चीजें बताएंगे। वो पहले हर चीज आपको समझाएंगे कि देखिए देयर आर वेरियस टाइप्स जिससे कि हम आपको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया आपकी सर्जरी करके हम रिमूव कर दिए, दूसरा हम रेडिएशन के थ्रू उसको रिमूव कर सकते हैं, तीसरा हम केमोथेरेपी के थ्रू उसको रिमूव कर सकते हैं। तो डॉक्टर से जब आप बात करेंगे वो आपको साइड इफेक्ट सब चीज इन डिटेल बता देंगे। फिर वो देखेंगे कैंसर किस टाइप का है, फिर उसकी ओरिजिनल साइट क्या है, कहाँ तक के वो स्प्रेड किया है, आपकी जनरल हेल्थ के बारे में वो पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, फिर आपकी एज के बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दे विल एडवाइज यू आपके प्रोसेस को। सपोज प्राइमरी ट्यूमर है, नेक पे हो रखी है, तो हम एक इंसिजन देंगे एंड एक्सरसाइज करके हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपकी टंग पे हुआ है, जिसको हम ग्लोसेक्टोमी बोलते हैं, आधा हुआ है तो हाफ वी विल रिमूव, पूरा हुआ है देन होल टंग नीड्स टू गेट रिमूव्ड। मैंडिबुलेक्टमी अगर हुआ है तो जॉ लाइन में कहीं पे अगर हो रखी है तो वहां से हम इंसिजन करके हम निकाल लेंगे। अगर फ्लोर ऑफ द माउथ में है, जिसको हम मैक्सिलेक्टमी बोलते हैं,
मतलब रूफ ऑफ द टंग में हो रखा है, हार्ड पैलेट में हो रखा है। हार्ड पैलेट मतलब टंग के थ्रू जब आप टच करेंगे ऊपर जो एक हार्ड एरिया सब आपको पता चला है, दैट इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट। वहां पे अगर हो रखा है देन मैक्सुलेक्टमी करेंगे हम। नेक पे हो रखा है तो नेक डाइसेक्शन करके हम निकालेंगे। हमने निकाल दिया, देन वी कैन गो फॉर अ रिकंस्ट्रक्शन ऑल्सो। जहां से रिमूव हुआ है वहां पे हम बाद में जब वो हील हो जाएगा तब हम उसमें कुछ न मतलब हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसको हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी बोलते हैं। जैसे कि हम बोन्स ऐड कर सकते हैं, टिश्यूज, बाकी बॉडी के दूसरे जगह से टिश्यूज लेके हम टिश्यूज ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम एक रिकंस्ट्रक्शन करके जो हमारा गैप हो गया है उसको हम फिल कर सकते हैं। अदर थेरेपीज क्या क्या हो गई, जैसे रेडिएशन हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बीम जाता है फुल ऑफ एनर्जी आपके टारगेटेड एरिया पे, वो पूरे ही एरिया को क्या करता है, बर्न कर देता है, इंक्लूडिंग द जर्म्स, बैक्टीरियाज जो भी है। उसको जब कर देता है, कैंसरस सेल को पूरा किल कर देता है, पूरे कैंसरस सेल को उस एरिया में किल करने के बाद वो धीरे धीरे हील होना स्टार्ट होता है। दूसरा आ गया टारगेटेड थेरेपी, मतलब उसी एरिया पे ही टारगेट करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ड्रग्स, जो कि आपके कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। केमोथेरेपी देते हैं, दीज आर आल्सो सर्टेन ड्रग्स जो कि आपके कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। इम्यूनोथेरेपी, इम्यून सिस्टम पे हम लोग टारगेट करते हैं जो कि आपके सेल्स को ठीक करेगा। उसके बाद है हाउ कैन आई प्रिवेंट डेवलपिंग ओरल कैंसर। पहली चीज तो हम पेशेंट से पूरी हिस्ट्री लेंगे। वी शुड आस्क आवर पेशेंट एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट्स है या नहीं, जैसे हो गए आपके स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल ड्रिंकिंग हो गया, या फिर उनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वो सपोज सनलाइट में बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो ये सब चीजें हम उनसे पूछ लेंगे। तो अगर एक पर्सन इज ड्रिंकिंग अ लॉट तो हम उनको बोलेंगे काइंडली रिड्यूस योर ड्रिंकिंग क्वांटिटी, मॉडरेटली इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक इट। इफ यू आर अ स्मोकर, आप स्मोकिंग करते हैं, वेदर इट सिगार और सिगरेट या पाइप का कुछ भी आप लेते हैं, तो इट्स बेटर टू स्टॉप। अगर आपसे नहीं हो रहा है यू कैन टॉक टू योर हेल्थ प्रोवाइडर, वो आपको स्मोकिंग सेसेशन थेरेपी के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो आपको हेल्प करेगा कि आप आगे जाके ये चीजों को बंद कर दे। अगर आप बाहर बहुत ज्यादा काम करते हैं तो मेक श्योर करें आपके लिप पे, पूरे फेस पे आप सन ब्लॉक लगाएं। सन ब्लॉक लगाएंगे तो वो आपको कैंसरस टिश्यूज को डेवलप करने में भी रोकेगा। एक है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मैं किसी दिन आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में बता दूंगी। अभी बस इतना जानिए कि यू शुड गेट वैक्सीनेटेड फॉर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी है आपको, प्रॉपर डाइट करनी है, रेगुलर डेंटल चेकअप करनी है। अगर 20 से 40 साल की उम्र में है तो एटलीस्ट 2 से 3 साल में एक बार, अगर आपने 40 इयर्स क्रॉस कर लिया है देन एटलीस्ट 1 साल में एक बार तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जानी है ना। आपको पता कैसे चलेगा, सपोज आप घर पे हैं एंड आप कुछ ऐसे नोटिस कर रहे हैं या फिर एक नॉर्मल सा जानना है आपको, तो आप कैसे करेंगे, टंग के थ्रू यू कैन चेक योर कॉर्नर ऑफ द लिप्स, आप आपके फ्रंट गम्स एरिया में, रूफ ऑफ द माउथ पे आप चेक कर सकते हैं। कभी कभी नेक एरिया में ऐसे दबा के आप चेक कर सकते हैं, गाल एरिया में दबा के चेक कर सकते हैं। अगर कहीं आपको थोड़ा सा बल्क लग रहा है मतलब, या फिर लिम्फ नोड आपके लार्ज है, तो आप इसको इग्नोर ना करें, यू शुड विजिट टू योर healthcare provider. You can use a mouth mirror and a bright light. बड़े मुंह करके आप एक ब्राइट लाइट डाल के मिरर के सामने खड़े होके यू कैन इजीली चेक, वो भी आप कर सकते हैं। आप अपने बैक ऑफ द नेक पे भी चेक कर सकते हैं, अगर कहीं लिम्फ नोड आपको फील हो रहा है क्या। चिक को ऐसे रिट्रैक्ट करके आप चिक एरिया में चेक कर सकते हैं। टंग को पीछे करके फ्लोर ऑफ द टंग, टंग को आगे करके रूफ ऑफ द टंग आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। So these are the things, these are the way where you can also identify कि आपको आपके ओरल कैविटी में कुछ चीजें डिफरेंट लग रही हैं या नहीं। अगर आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं तो बेटर है कि यू शुड नॉट वेट एंड यू शुड विजिट टू योर डेंटिस्ट
टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ताकि वो आगे के प्रोसीजर के बारे में आपसे डिस्कस कर सकें, ताकि एग्रावेट करने से पहले वो इनिशियल स्टेज में ही खत्म हो जाए. So this is all about oral cancers, its signs and its symptoms. रही बात human papilloma virus के बारे में, I discuss in my upcoming videos. So I hope you like it. So please don't forget to like, share and subscribe. So this is all about. Thank you so much. If you have any queries, you're free to ask. I'll see you soon. Bye. Take care.